विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर की। कबीर कौन थे और इन्होंने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो कबीर जो प्रमुख संत थे, जो हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व भी हैं। कबीर के जन्म के संबंध में कई किंवदंतियाँ हैं कि उनकी जाति क्या थी, वो कहाँ जन्मे, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं और मान्यता है कि वे एक हिंदू विधवा के पुत्र थे, जिसने लोक लज्जा के भय से उन्हें नवजात अवस्था में बनारस के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था। कहा जाता है कि नीरू जुलाहे को यह बच्चा लहर तारा ताल पर पड़ा पाया, जिसे वे अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत किया। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिरे पड़े थे। रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में, हम काशी में प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए। अन्य जनश्रुतियों से याद होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात किया। जनश्रुति के अनुसार कबीर एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली के पिता थे। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने कंधे पर काफ़ी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता था। कबीर जो कि कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीराणी माने जाते हैं। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकारकर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से भाके और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। इनके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है।
वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। इसके अलावा इनके और क्या विचार थे, इसके बारे में देखिए। कबीर ने अपने विचारों से भक्ति आंदोलन को नया मोड़ दिया। उन्होंने गृह त्याग किए बिना ही आध्यात्मिक विकास और आसपास के लोगों को धर्म का असली अर्थ समझाया। उनके उपदेशों के दो मुख्य लक्ष्य थे। एक तो धर्म के बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास करना और दूसरा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सद्भावना का वातावरण बनाना। कबीर ने मध्यकाल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप जाति पाति के भेदभाव का प्रबल विरोध किया। उन्होंने ऊंच नीच और छुआछूत की भावना का भी खंडन किया। उनका कहना था कि सभी मनुष्यों का जन्म समान रूप से होता है, सभी में भगवान का वास है, यह ऊंच नीच कैसी। कबीर ने दूसरों की निंदा करने वालों की भी कड़ी आलोचना की है। उनका कहना था कि मनुष्यों को दूसरों की निंदा त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। कबीर स्त्री जाति के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्त्री को कामणी, काली, नागणी कहकर संबोधित किया है। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम है और स्त्री काम को बढ़ावा देती है। इसीलिए कबीर ने स्त्री तथा काम दोनों की निंदा की है। तीसरा, उन्होंने कुसंग की निंदा तथा कपट का विरोध किया। उनके अनुसार जिस प्रकार लोहा पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार मूर्खों के साथ रहकर मनुष्य भी भवसागर में डूब जाएगा। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के अर्थहीन आडंबरों और रस्मों का खंडन किया। वे यदि हिंदुओं के जाति पाति ऊंच नीच की भावना और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो उन्हें मुसलमानों की नमाज, रमजान के उपवास, मकबरों और कब्रों की पूजा आदि भी पसंद नहीं थी। उन्होंने एकेश्वरवाद, प्रेम मार्ग और भक्ति पर जोर दिया। उनके धर्म की परिभाषा भी अलग थी। वे ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम को ही धर्म मानते थे। उनके अनुसार भक्ति के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के बाह्य आडंबर की निंदा करते हुए दोनों की मूलभूत एकता पर जोर दिया। एक बार उन्होंने कहा था, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लही चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदाए। आगे देखिए, कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी बली जासे पीसी खाए संसार। अब उन्होंने देखिए हज यात्रियों को भी लताड़ा। उनका कहना था कि यदि तुम्हारे दिल में भक्ति भावना का उदय नहीं होता तो इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार कबीर ने हिंदू पंडितों की भी निंदा की है। हिंदुओं की तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का उन्होंने कड़ा विरोध किया, जो उपर्युक्त दोहे में नजर आता है। उनका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करना था। उनका मानना था कि प्रेम मार्ग द्वारा ही दोनों जातियों में समन्वय हो सकता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। कबीर की भाषा खिचड़ी है, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी ब्रजभाषा इत्यादि अनेक भाषाओं का पंचमेल है। उनकी भाषा साहित्यिक न होने पर भी बहुत जोरदार है। कबीर सत्य, अहिंसा, सदाचार इत्यादि सद्गुणों के उपासक थे। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण अर्थात निराकार रूप की पूजा की। उनका ईश्वर सभी गुणों से परे था। वे कहते हैं, कोई ध्यावे निराकार को,
कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकार। वह तो इन दो उन ते न्यारा, जाने जानन हारा। उन्होंने ईश्वर को कभी मित्र, कभी माता पिता, कभी पति के रूप में देखा है और कहते हैं ईश्वर को मित्र, कभी माता पिता, कभी पति के रूप में देखते हुए कहते हैं हरि मोऊ प्यू, हरि मोऊ प्यू, मैं राम की बहुरिया। और कभी कहते हैं हरि जननी, मैं बालक तोरा। उनके अनुसार ईश्वर की सच्ची भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है और भक्ति के लिए गुरु का होना परम आवश्यक है। वे गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। कबीर निर्गुण संत थे। उनका ईश्वर सर्वव्यापी था। वह केवल एक ही है और वह कभी अवतार नहीं लेता। यह मंदिर में नहीं रहता, वह मस्जिद में भी नहीं है, न ही वह काबा में निवास करता है, न काशी में। वह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। वस्तुतः उनका सबसे बड़ा काम हिंदू मुसलमानों में सद्भावना उत्पन्न करना था। इसलिए उनका कहना था कि राम रहीम कृष्ण करीम आदि उसी एक परमेश्वर की ही अभिव्यक्तियां हैं। विभिन्न धर्मों और ईश्वर में केवल नाम का अंतर है। सोना एक जैसा ही होता है, परंतु उसके जेवर बन जाने के पश्चात नाम अलग अलग हो जाते हैं। धर्म के कारण झगड़ा करने वाले अज्ञानी होते हैं। उनका कहना था कि नामों के विवाद को छोड़कर भक्ति और प्रेम से ईश्वर को याद करो, वही सत्य है और वही निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। इसके लिए आसन लगाना, आँख मूंदना, डंडा, मुद्रा धारण करना, खपर, सिंगी, जंगोटा आदि योगी का वेश ग्रहण करना, जप तप और मंत्र तंत्र में लीन रहना तथा घर बार और काम धंधा छोड़कर मठों, अखाड़ों और संप्रदायों में शामिल होना सब बेकार है। कबीर की वाणी सामाजिक संघर्ष की ज्वाला है। वे शास्त्रीयता, शरीयत, प्रदर्शन, पाखंड और उपचार के शत्रु हैं। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को खरी खरी सुनाई है। इनके धार्मिक आडंबरों पर कठोर आघात किए हैं। उनकी दृष्टि में भगवान एक है, अतः मानवता भी एक है और उसमें आचार तथा उपचार के आधार पर भेद करना भ्रांति है। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर मनुष्यों के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी करना अक्षम्य अपराध है। कबीर के उपदेशों का निम्न जातियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाते हैं। कबीर को शांति में जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका आदर होता है। कबीर का पूरा जीवन काशी में गुजरा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे। वह न चाहकर भी मगहर गए। वृद्धावस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की। कबीर मगहर जाकर दुखी थे, जो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। अब कहूँ राम कवन गति मोरी, अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजीले बनारस मति भई मोरी। कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वे चाहते थे कि कबीर की मुक्ति न हो पाए, परंतु कबीर तो काशी मरने से नहीं राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। जो काशी
तन तजे कबीरा तो रामे कौन निहोटा। अपने यात्रा क्रम में ही वे कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुँचे। वहाँ रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। वहाँ के संत भगवान गोस्वामी जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ था। संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ। कबीर की एक साखी ने उनके मन पर गहरा असर किया। बनते भागा बिहरे पड़ा, बनते भागा बिहरे पड़ा, करहा अपनी बान, करहा बेदन कासो कहे, को करहा को जान। वन से भागकर बहेलिए के द्वारा खोए हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहे। सारांश यह है कि धर्म की जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आए और हरिव्यासी संप्रदाय के गड्ढे में गिरकर अकेले निर्वासित होकर ऐसी स्थिति में पड़ चुके हैं। कबीर आडंबरों के विरोधी थे, वो हम पहले ही देख चुके हैं। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में कबीर का देहांत हो गया। कबीरदास जी का व्यक्तित्व संत कवियों में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी कवि का नहीं जितना कि कबीर का है। कबीर ने मध्यकालीन कबीर की वाणियों ने, कबीर के विचारों ने, कबीर के उपदेशों ने मध्यकालीन समाज के आडंबरों पर कुठाराघात किया और लोगों को एक नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। तो ये थे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर। आगे हम चर्चा करेंगे मीरा की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।